हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके वर्ल्ड। आज मैं आपको 31 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करवाऊंगी और उसके साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड होंगे उसकी भी एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दे दी है। अब हम ये देखेंगे ये आकाश मिसाइल है क्या। आकाश मिसाइल जो कि एक स्वदेश निर्मित यानी कि हमारे इंडिया में ही इसको निर्मित किया गया है, बनाया गया है। दूर की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है आकाश मिसाइल। इसको मंजूरी दी गई है। ये बनाई गई है DRDO के द्वारा, जो कि बनी थी 2009 में, और ये तभी से कार्यरत भी है हमारे यहाँ वायुसेना और थल सेना दोनों में। इसकी डिस्टेंस जो ये टारगेट कर सकती है वो डिस्टेंस 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की होती है, और जो ये हाइट को टारगेट कर सकती है वो 18,000 मीटर या फिर 18 किलोमीटर तक को टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट आती है, उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो अब हम उत्तराखंड से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेटर पार्क भारत का पहला इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में हम देखते हैं स्नो लियोपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो समर कैपिटल इसकी ग्यारसेन और विंटर कैपिटल देहरादून रहेगी। फिर फूलदेई फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है और हेरला पर भी यहीं पर मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नेम हेलीज नेशनल पार्क है, ये भी रामगंगा नगर के किनारे या रामगंगा नदी के किनारे यहीं पर स्थित है, लोकेटेड है। उत्तराखंड बना कब था? सन 2000 में। किससे अपार्ट होकर? यूपी से अपार्ट होकर। इसका जो दिवस मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बना है लाइकेंस के लिए। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एयर बलून फेस्टिवल भी यहीं पर। नेक्स्ट आती है, म्यांमार की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठा। सेना में शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रिज के तीनों सेट अब सेना में शामिल हो चुके हैं, जिससे हमें उपकरण लाने ले जाने में हेल्प मिलेगी और सैनिकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। नेक्स्ट आता है, मयिलादुथुरै तमिलनाडु का 38वां जिला बना। अब तक तमिलनाडु में 37 जिले हुआ करते थे। मयिलादुथुरै को मिलाकर 38 जिले अब काउंट किए जाएंगे। तमिलनाडु से याद रखने वाली चीज़ है चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर। यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जिसका नाम निवार था, और ये निवार नाम जो है वो ईरान की साइड से दिया हुआ था। इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखने वाली है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को मिला ऐतिहासिक जॉनी मुलाग मेडल। मेलबर्न में मिला है, इसलिए मेलबर्न सिटी को देखते हैं। मेलबर्न सिटी 1835 में इसकी स्थापना हुई है। ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी सबसे बड़ी सिटी और दूसरी सबसे पुरानी सिटी भी है। ये विक्टोरिया नाम की स्टेट की कैपिटल है। यहाँ पर खेल और संस्कृति की राजधानी इसे कहा जाता है, इसलिए भी ये ज़्यादा फेमस है। इसके फेमस होने का एक और रीज़न है, वो है ये कि ये कैपिटल रही है ऑस्ट्रेलिया की 1901 से 1927 के बीच में। एक चीज़ के लिए और मेलबर्न बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि है मेलबर्न प्लेनेटोरियम। मेलबर्न प्लेनेटोरियम दक्षिणी गोलार्ध का सबसे पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम बन चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राशन कार्ड धारकों के लिए कर्नाटक में चावल का ATM खोला जाएगा। चावल से हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि नर्म और नम जलवायु में चावल का उत्पादन किया जाता है। अब ये कर्नाटक में खोला जाएगा, इसलिए हम कर्नाटक के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अभी जल्दी में हाल ही में यहाँ पर नमस्ते कैंपेन लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच यहीं से रिलेटेड है। मास्क डे भी यहीं पर सेलिब्रेट किया गया था, जो कि 14 जून को मनाया जाता है।
गेट सेट गो ऐप भी यहीं से रिलेटेड है, मेक संदेश भी यहीं से रिलेटेड है, एंड वाटर एम्बुलेंस इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम हेयर। कैंपा घोड़ा हम यहीं पर देखेंगे, और काली नदी, इस पर सुपा डैम भी यहीं पर बना हुआ है कर्नाटका में। चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटका से रिलेटेड है, जहां पर राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले के स्टेचूज पाए जाते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटका में ही बनेगी, एंड वीर सावरकर जो फ्लाईओवर है जिसकी लेंथ 400 मीटर या 400 मीटर की है, वो भी हमें कर्नाटका से ही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डीआरडीओ ने हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। डीआरडीओ के बारे में जो पॉइंट्स देखने वाले हैं वो है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 या 1958 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। मोटो है इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का आधार विज्ञान है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। अब हम ये देखते हैं कि हेमंत कुमार को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिला है। हेमंत कुमार जो कि पिथौरागढ़ यूके की लैब में DIBER में वरिष्ठ पद पर हैं। अब तक इन्होंने 6 दवाओं और हर्बल प्रोडक्ट की खोज की हुई है। इनकी सबसे बड़ी खोज जो है वो ल्यूकोडर्मा की दवाई है। ल्यूकोडर्मा, ल्यूको का मीनिंग होता है सफ़ेद और डर्मा मीन्स होता है स्किन। जो स्किन पर हमारी सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसकी दवाई की इन्होंने खोज की है ल्यूकोडर्मा की, इसलिए इन्हें डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। न्यूजीलैंड से देखने वाला क्वेश्चन ये आता है कि न्यूजीलैंड जो कि ओशिनिया का पार्ट है कहाँ पड़ता है, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन रहेगी। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड रहेगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा अच्छे से देख लेते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1956 में ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे भारतीय फुटबॉलर निखिल नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, सेना अध्यक्ष जनरल नरवाणे दक्षिण कोरिया की 3 दिन की यात्रा पर निकल चुके हैं। जनरल नरवाणे जो कि सेना के अध्यक्ष हैं वो दक्षिण कोरिया की 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया, राजधानी है इसकी सियोल, ईस्ट एशिया का एक देश है, प्रेसिडेंट हैं इसके मून जे इन। माननीय राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति जो है वो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रूपाचारी ने सूत्रानी वेद नाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक लिखी है। इनकी बुक का नाम जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2021 की जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये पूछा जाएगा। फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक बना है। ICICI बैंक से एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो कि मुंबई में है। स्मार्ट थाने बनाने के लिए असम सरकार ने मैत्री योजना शुरू की है। अब जब असम सरकार ने मैत्री योजना स्मार्ट थाने बनाने के लिए शुरू की है तो हम असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। असम, हिमा दास असम से ही बिलोंग करती हैं। काओ का हॉस्पिटल असम में ही बना है। संगीतज्ञ यहाँ से एक रिलेट करते हैं जो है भूपेन हजारिका, जिनको 2019 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। इन्हीं के नाम पर ढोला सादिया पुल भी बना है लोहित नदी पर, जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। यहाँ के CM सोनोवाल जी हैं एंड गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ पर गुवाहाटी में ही 3rd खेलो इंडिया गेम्स भी हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था और इसका शुभंकर जय विजय था। महाराष्ट्र के जो थे 256 मेडल थे। पुबाब फॉरेस्ट्री एरिया भी यहीं पर है, नेशनल पार्क भी है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन जाएगा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। कहाँ है?
ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र के ऊपर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो मानस एक रिवर है जो कि है ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की। दिहिंग पटकाई भी वाइल्ड लाइफ बनेगा यहाँ पर। ओरंग, मानस और काजीरंगा को भी यहीं से याद रखना है। काजीरंगा जिसकी फॉर्मेशन 1974 में होती है वो भी यही है। यहाँ पर गोल्डन टाइगर्स पाए जाते हैं जिसको स्क्रूबी टाइगर कहते हैं। गुवाहाटी से नॉर्थन गुवाहाटी पे लॉन्ग पैसेंजर रोपवे बनेगा जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट होगा एंड वर्ल्ड का भी। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला है। अंबुमाची मेला भी यहीं पर मिलता है एंड टेंजिबल कामाख्या टेम्पल भी यहीं पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम विशाखापट्टनम नगर निगम को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। विशाखापट्टनम से देखने वाली ये चीज़ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो भी स्टेट होगी वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ की 3 कैपिटल्स हैं। लेजिस्लेटिव रहेगी अमरावती, जुडिशियरी रहेगी कुर्नूल एंड एग्जीक्यूटिव रहेगी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में ही विधानसभा सीट 175 रहेंगी एंड राज्यसभा सीट 11 रहेंगी। एशिया की अंडों की टोकरी इसको कहा जाता है एंड फ्लेमिंगो फेस्टिवल पुलिकट लेक पर यही मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका पहली बार गठन हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। फ्रूट प्रोडक्शन में ये सबसे ज़्यादा आगे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश की फर्स्ट रैंक आई थी। सेकेंड रैंक पर यूपी रहा था एंड थर्ड रैंक पर तेलंगाना रहा है। यहाँ पर YSR आरोग्य सारी स्कीम भी लॉन्च की गई थी। अम्मा योदी स्कीम भी यही की है। YSR पेंशन कनकुना यही भी की है और नाडू नेडू स्कीम भी यहीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं MD श्रीनिवास और JK बजाज ने मेकिंग ऑफ आ हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जीज हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नेम या बुक का नेम आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको 2021 में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल ने देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता बढ़ाने की संशोधित योजना को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, वो ये है कि मंत्रिमंडल बड़ा होता है या मंत्री परिषद बड़ी होती है। तो मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल आता है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जापान ने 5 आईज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने की बात कही है। बात ये जापान ने कही है और 5 आई वाले 5 देशों में शामिल होने के लिए इसने कहा है। 5 आईज के 5 देश कौन कौन से हैं आइए ये जान लेते हैं। तो ये हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड। फिर से देख लेते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन एंड न्यूजीलैंड। इन 5 आईज वाले जो देश हैं इनमें जापान ने भी शामिल होने की, छठा देश खुद बनने की बात रखी है। इन उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध की नज़र रखने के लिए जापान औपचारिक रूप से 5 आईज के नेटवर्क में शामिल होने जा रहा है। जब चाइना और नॉर्थ कोरिया को धमकियां मिली थी तब इस 5 आई वाले नेटवर्क का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WWF ने रूसी शटलर निकिता खाकिनोव को 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस के जाने माने डिज़ाइनर पियरे कार्डेन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। फ्रांस से कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फ्रांस यूरोप का पार्ट है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं।